गंभीर में लपक के आई गयो नीर नैया उज्जैन वाला आदि टेंशन हल्का हो गया नगर निगम वाला। सावन में सूखा संग बजवा बाद बादों में बदल ढूंढने जो बड़बड़ी खाई तो आधो गंभीर डैम भराई गयो। आखा शेर के पानी पिला वाला गंभीर बांध में शनिवार सांझ तक 1222 MCFT पानी भराई गयो है। मैंने आधा ऊपर डैम में पानी आई गयो। गंभीर वाला बांध में 2250 MCFT पानी आए जब कई साल का 10 महीना निकली पाए। इंदौर वाला यशवंत सागर का भराया के बाद सवेरे 6 बजे तक वहाँ को एक गेट खुल्लो रहो। गंभीर बांध में पानी आतो रहो। एक बड़बड़ी और चाहिए बस इका बात तो अपने आप गेट खुलवा के नौबत आई जाएगा। अपना उज्जैन भी महानगर बनतो जा रही। महानगर वाली बुराई उन भी यहाँ आती जा रही। किटी पार्टी बेटी पार्टी कजा कई चोटला उनका चक्कर में गया दंड विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट का वहाँ एक बड़ो कांड हुई गयो। अच्छा भला परिवार की एक बेड़िया है। कल मैंने भटका मार चेन चोर बैरक नाम नहीं बताया तो इनको कहीं बताऊं भाई बेड़िया उनको इतरो मान तो धरनोज पड़ेगा। तो सुनो वीडी मार्केट वाला एक व्यापारिक 50 साल की घरवालीन किटी पार्टी को एक ग्रुप बनाई के नरा सेठिया उनकी घर की बहिरा उनके जोड़ियो। इनके लालच दियो मारा कने पैसा लगाओ तो हमारे कम टाइम में पैसा दुगना खरीद दूं। शेर की कोई आधा दर्जन बहू निकाला पेटा में आई बिकी थोड़ी बहुत 2 करोड़ 35 लाख रुपए की चपत लगाई है। इना मामला में पुलिस ने झालर वाली टोपी देने वाली बई के उठाई भी ली है। जांच चली नहीं देखा कहीं सामने आए। और इन्होंने मुझे कहा था कि हमारी बॉम्बे में भी ज़मीन है। मैं उस कॉलोनी का नाम तो भूल गई हूँ लेकिन नागजीरी पे इन्होंने मुझे 2 मंजिला मकान दिखाया कि ये वाला मकान मैं तुमको दे दूँगी। मैंने 2 मकान सेल किए, एक मकान मैंने गिरवे रखा और सारा पैसा इनको ले चला जाके दिया। और मेरी किस्त आती है 35-40 हज़ार रुपये महीने की। अब मैं इनसे 2 महीने से कह रही दीदी मुझे थोड़ा बहुत पेमेंट दो ताकि मैं किस्त भरूँ। तो बोले करूँगी मैं दिवाली बाद करूँ। अब मैं दिवाली बाद तक मैं 50 हज़ार मैं तो इनको सारा मेरे गले की चेन तक दे के आ गई हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे 70 लाख रुपए तो कैश है और 15 लाख का मेरा गोल्ड है, 17-18 तोला। किटी पार्टी के नाम से कुछ महिलाओं को जोड़ा था और उनसे उनको एक लाभ का प्रलोभन देके और जैसे इनके ग्रुप में 20 महिलाएं थे तो प्रत्येक महिला से लगभग 10 लाख रुपए इनने उधार लिए थे और उनको 10% प्रॉफिट पर मंथ का लालच देके उनसे ये पैसे लिए और कुछ दिनों तक उनको प्रॉफिट दिया भी। जैसे किसी महिला से 10 लाख रुपए लिए तो उसको पर मंथ 50 हज़ार रुपये प्रॉफिट के दिए भी 3 महीने तक। अपनी जो अन्य महिलाएं थी जिनसे पैसे लिए थे उनको प्रॉफिट देना बंद कर दिया। तब महिलाओं ने पैसे मांगे, पैसे ना देने पर संबंधित महिलाएं थाने पर आईं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लिखित में आवेदन पेश किया गया और उनके खिलाफ में थाना कोतवाली में FIR दर्ज की गई और संबंधित को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिनमें माननीय न्यायालय ने पूछताछ के लिए 3 दिन का PR दिया था। आज PR कंप्लीट हो रहा है। गई रात तो तरणक में चोटाउन देश की रक्षा करवा वाला एक रिटायर फौजी साहब को घर गूंदी गया। गेना गाठा नकदीत लाई गया, एक बंदूक ने 7 कारतूस भी सोरी गया। चोरी की यह घटना सामने आवा के बाद आखा तरणक थाना वाला भयून जांच में भिड़िया है। कहीं तो सुराग मिले। चोरी की यह घटना तरणक कृष्ण कुंज कॉलोनी मारे वाला रिटायर फौजी साहब ताराचंद जी प्रजापत का यहाँ हुई। ताराचंद जी चिकली में एक प्लांट पे नौकरी करे। घर वाला काले कहीं रिश्तेदारी में गया था। ताराचंद जी जब घर पहुंचा जब इनके कई तालों वालों टूटा मिलियो जब कई चोरी की घटना सामने आई। चोटा उनने गणे का एक और मकान को ताला चटकाई दियो तो यहाँ से कई गए हाल यो साफ नहीं हुई हो। तराना कस्बे में एक हमारे रिटायर्ड साथी हैं, उनके घर पे चोरी हुई है। उसमें करीब 2 लाख रुपए के आसपास का नगद है और एक उनकी 12 बोर की बंदूक और 8 कारतूस भी चोरी हुए हैं। उसमें कुछ फुटेज हम लोगों को रात के उपलब्ध हुए। एडिशनल SP तराना ने कल मौके पर विजिट किया था और वहाँ पर उन्होंने डॉग स्क्वाड ने भी विजिट किया है। कुछ क्लूज हम लोगों को लगे, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और शीघ्र ही उसको पकड़ेंगे। लो साहब महादेव ढाबा वाला भाई उन पे डहरिया स्वाद के दुनिया में सितम। सब्जी भाजी का पहला ही लोग दीवाना, ऊपर से भरी रिया जोधपुरी कचौड़ी दम। हाँ साहब सही साइड सुनियो आपने। जोधपुर वाला कचौड़ा को ओरिजिनल स्वाद कभी जोधपुर जाए बिना मिली जाए तो कई कहना। महादेव ढाबा पे अबे आपके मिलेगा जोधपुरी कचौड़ा, फेमस हल्दी वाली सब्जी न और भी दूसरा नवा आइटम उन ऐसा कई नहीं चखिया होएगा यहाँ जैसा। पता तो आपके याद होएगा सही, फिर से बताई दूं। तब भूमिश पकड़ो नवो देवास वाला 4 लेन
पेलो पुल पार करे और पहुंची जाओगा महादेव रेस्टोरेंट। बड़ा बूढ़ा उन कही गया कि दान की गाय का कई दांत देखा, कहीं कहीं दांत कई आखिर गाय देखनी पड़े, काम जिससे चले। महाकाल रजक मंदिर में सावन का महीना में कोई 15 करोड़ रुपया की दान से आमदनी हुई होगा। यहाँ वाला भगत जगत उन्होंने खाली 7 करोड़ रुपया का तो लड्डू खरीद दिया। विक्रम संवत का हिसाब से देखा सावन का महीना अपना याद खत्म हो चुके हो। इन्हें 1 महीना के अवधि में मंदिर का काउंटर से, अन्न क्षेत्र से, भंग सिंगार से, ऑनलाइन से, गर्भगृह पेटी से, धर्मशाला से, सवारी भेंट से, उज्जैन दर्शन वाली बस से, विशेष दर्शन वाला पास उनसे, इनसे सबसे मिलाई के 15 करोड़ 64,53,137 रुपये की आय हुई है। राजा जी दरबार है, यहाँ कई खजाना खाली रहे। अपना उज्जैन में बड़ा सरकारी अस्पताल वाली जगह पे नवो जगजगाट मेडिकल कॉलेज बननो है। बड़ा अस्पताल टूटेगा, नवो बनेगा। जब तक आधो अस्पताल चरक में ना आधो माधव नगर से चलेगा। कल कलेक्टर नीरज सिंह जी ने बड़ा अस्पताल की रोगी कल्याण वाली समिति की बैठक करी। चरक भवन में और कहाँ कई कमी पेशी रहेगी है विकल बात करी, जरूरी मंजूरी उन करी, कहाँ कई मामलों जमाए है। इका बारे में आपके सिविल सर्जन साहब डॉक्टर अजय दिवाकर साहब बता ही रहा है। क्योंकि रोगी कल्याण समिति में हमारे 6 कर्मचारी थे, उनको कलेक्टर रेट पे देने का बोला है। उनका अनुबंध जो है, जो हम देते थे पैसा, वो कम था, इस कारण उन्होंने बढ़ाने की डिमांड करी थी। तो उसको हम लोग जो कलेक्ट्रेट से जो हमारी आउटसोर्स कंपनी है उनको उसमें मर्ज करके उनको पैसा बढ़ाने की अनुशंसा करी है सर ने। और दूसरी बात ये है कि चरक हॉस्पिटल में जो पीछे पानी की टंकी है उसको पीएचई द्वारा निरीक्षण करवाने का कहा गया है। एवं जो जिला चिकित्सालय में अतिक्रमण, जो रोड पे जो हमारी दुकानें हैं वहाँ पे अतिक्रमण कुछ लोगों ने किया हुआ है। चूँकि रोगी कल्याण समिति के नियम के हिसाब से खाने की दुकानें होना चाहिए, जहाँ पे उन लोगों ने गैरेज और ढोल वोल की दुकानें खोल रखी, जो कि नियम विरुद्ध हैं। इसकी भी सूचना हमने एसडीएम को दी है, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई अभी उचित कार्रवाई नहीं करी है। भाजपा वाला मारा भाई उनकी एक खासियत है, मौसम कौन सो चली रही हो, सीजन चुनाव को है के भी नहीं है, कभी ठंडन बैठे, कहीं न कहीं पार्टी काम चलता ज रहे। 2 चुनाव निपटाई दिया, एमपी में तो झाड़ा ही लगाई दिया। अब कणे कोई दूसरे चुनाव भी नहीं है, इका बाद नवो काम लेके ना आई गया क्योंकि नवा सदस्य उन बनावांगा। कल इंदौर रोड का एक गार्डन में इनका प्रदेश वाला सहप्रभारी जी सतीश उपाध्याय जी ने एक बैठक करी। आणि बैठक में शामिल सगला नेताजी उनके क्यों का आखा प्रदेश में 1.5 करोड़ नवा सदस्य उनके पार्टी जोड़ना है। जी जान लगे कैन भिड़ी जाओ। चलो अब एक धार्मिक समाचार देखिला। हर साल की तरह इना बार भी जन्माष्टमी के लेकर तिथि उनकी गड़बड़ सामने आई रही है। नरा मंदिर उनमें जन्माष्टमी 26 के मनेगा, आधा मंदिर उनमें 27 के मनाएगा। अंकपात आड़ी बांके बिहारी सरकार को एक मंदिर है, यहाँ का महन जी हरिनारायण शास्त्री साहब बताई रहा कि बांके बिहारी जी की लीलाज बाकी रहे, जन्माष्टमी बाकी मनेगा। आखा जगत में एक दिन पहला जय जय किशन कन्हैया, यहाँ दूसरा दिन प्रकट होएगा भैया। दूसरे दिन मनाया जा रहा है 27 को, क्योंकि उसी दिन रोहिणी नक्षत्र है और उदय काल में अष्टमी तिथि है। उदय काल में जो तिथि होती है वो उसी तिथि को यहाँ मान्यता है। और उसी दिन वृंदावन में भी बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है उदय काल के कारण। उदय काल में अष्टमी तिथि है उस दिन, और रात में रोहिणी नक्षत्र भी, इस कारण से एक दिन बाद मनाई जा रही है। और भी कहीं मालवा क्षेत्र में ऐसा है क्या अष्टमी की तिथि को लेकर के? और बहुत सारी जगह मनाई जाती है, जैसे रामानुज कोट आश्रम है, एवं श्रीनाथ जी है, ये मदन मोहन जी है। जो वैष्णव मंदिर हैं, अधिकतर वैष्णव मंदिरों में उदय काल की तिथि को ही मान्यता दी जाती है।